कहानी का शीर्षक अनंत यात्रा। भाग 1, अज्ञात का आह्वान। सौरभ एक होनहार वैज्ञानिक था जो हमेशा से अज्ञात की खोज में रहता था। उसकी रुचि विज्ञान और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में थी। उसने अपने जीवन को विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। उसने अनगिनत प्रयोग किए थे, पर उसे वो नहीं मिला जिसकी तलाश थी, कुछ ऐसा जो इंसान को अनंत की ओर ले जाए। एक दिन उसे एक प्राचीन दस्तावेज मिला जिसमें एक रहस्यमयी यंत्र का उल्लेख था जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता था। दस्तावेज में लिखा था कि यह यंत्र केवल उसी को मिल सकता है जो सच्चे दिल से अज्ञात को जानने की इच्छा रखता हो। सौरभ ने इसे खोजने का प्रण किया। भाग 2, यंत्र की खोज। सौरभ ने दस्तावेज में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दुनिया के विभिन्न कोनों की यात्रा की। वह पहाड़ों की गहराइयों, रेगिस्तानों की खामोशी और महासागरों की गहराइयों में गया। हर जगह उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा और साहस के कारण आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे एक छिपी हुई गुफा में वह यंत्र मिला जिसे अनंत यात्रा कहा गया था। यह एक छोटा और साधारण दिखने वाला उपकरण था, लेकिन इसके भीतर ब्रह्मांड की असीमित शक्तियां समाहित थीं। दस्तावेज के अनुसार यह यंत्र केवल उसे काम करता है जो दिल से तैयार हो, एक ऐसी यात्रा के लिए जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। भाग 3, यात्रा की शुरुआत। सौरभ ने यंत्र को सक्रिय किया और अचानक ही वह एक अजीब लेकिन खूबसूरत दुनिया में पहुंच गया। यह दुनिया किसी भी चीज से परे थी जो उसने कभी देखी थी। वहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। हर चीज शांति और अनंतता से भरी हुई थी। सौरभ ने महसूस किया कि वह अब किसी सामान्य दुनिया में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में था। वहां उसे एक प्राचीन प्राणी मिला जिसने सौरभ को बताया कि वह अब अनंत यात्रा पर है। यह यात्रा उसके भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करेगी और उसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का ज्ञान देगी, लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना भी करना होगा। भाग 4, संघर्ष और स्वीकृति। यात्रा के दौरान सौरभ ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन और दर्दनाक अनुभवों का सामना किया। उसने अपने अतीत की गलतियों को देखा, अपने प्रियजनों को खोने का दर्द महसूस किया और अपनी असफलताओं से दोबारा गुजरा। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी। सौरभ को अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ा और अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सौरभ ने समझा कि यह सब अनुभव उसे एक नई दिशा दे रहे हैं। वह जान गया कि अनंत की खोज बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया। भाग 5, अनंत का रहस्य। आखिरकार सौरभ उस बिंदु पर पहुंचा जहां उसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का सामना करना पड़ा। वह जान गया कि अनंत का रहस्य केवल विज्ञान में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में है। सौरभ ने यह भी सीखा कि असली यात्रा बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि हमारे भीतर की होती है। उसने अनंत यात्रा को समझा और उसके साथ एक हो गया। उसने महसूस किया कि वह अब समय और स्थान से परे हो चुका है। उसने ब्रह्मांड की सभी सीमाओं को पार कर लिया था और अब वह एक नई समझ और शांति के साथ वापस लौटने के लिए तैयार था। भाग 6, वापसी और नई शुरुआत। सौरभ ने यंत्र का इस्तेमाल किया और खुद को फिर से अपने प्रयोगशाला में पाया, लेकिन अब वह वही सौरभ नहीं था जो पहले था। अब वह एक नए दृष्टिकोण और समझ के साथ वापस आया था। उसने अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा किया और लोगों को यह सिखाया कि असली ज्ञान केवल बाहरी खोजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में है। उसकी कहानी ने
अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने भीतर छिपी संभावनाओं को जानने की प्रेरणा दी। सौरव ने अपनी अनंत यात्रा को एक नई शुरुआत के रूप में देखा, जहां उसने पाया कि असली शक्ति और ज्ञान हमारे अंदर ही है। समाप्ति। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि असली अनंत यात्रा केवल बाहरी खोजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की खोज में है। सौरव की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम सभी के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, जिन्हें हमें समझना और अपनाना चाहिए।